वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मौलाना ज़ुबैर साहब को आप हैं और रईस अली आप और हशीम खान। अच्छा, इजाज़त ले ली थी आपने, सुन लिया था। जनाब कबील अहमद साहब की साहबजादी जसीमुन्निसा को बइवज़ 1 तोला सोना नक़द वकालतन मैंने आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु फ़ीकुमा व जमअकुमा बिल खैर। निकाह एक मर्तबा के इजाब व कबूल से हो जाता है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि निकाह पढ़ाने वाला उम्र रसीदा होता है या कहने वाला इतने आहिस्ता कहता है कि सुनने वाला सुन नहीं पाता है, तो वो निकाह पढ़ाने वाला इजाब व कबूल 2 बार और 3 बार करवा देता है। निकाह एक मर्तबा के इजाब व कबूल से हो जाता है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हमारा और आपका खालिक और मालिक है। उसने हमको और आपको बनाया है, पैदा किया है। दुनिया में हमारे वजूद में आने का ज़रिया हमारे माँ बाप बने। हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि मेरी औलाद ऐसी और ऐसी और ऐसी बने, और हर माँ बाप की अपने औलाद के लिए बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। कोई सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, कोई सोचता है मेरा बेटा प्रोफेसर बन जाए, कोई सोचता है मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई सोचता है बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कोई सोचता है बड़ा नेता बन जाए। हर एक की अपनी अपने औलाद के बारे में बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी सोच होती। और फिर उन्हीं माँ बाप में से कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, वक्त का कायद बन जाए, रहबर बन जाए, इमाम बन जाए। ऐसी भी तमन्नाएं होती हैं। जिन माँ बाप की अपनी औलाद के बारे में जो तमन्ना होती है, वो माँ बाप अपनी औलाद के लिए वैसे असबाब जमा करते हैं और वो रास्ते इख्तियार करते हैं कि उनकी औलाद वो बन सके जो उनकी तमन्ना है। उस पर पैसा खर्च करते हैं, वक्त खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं कि मेरी औलाद
वो बन जाए जो मैं बनाना चाहता हूं, और वैसी बन जाए जैसा मैं बनाना चाहता हूं। जो औलाद अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करती है, यानी माँ बाप जो सोचते हैं औलाद वैसा बन जाती है, और जिन ओहदों पर और जिन मनासिब पर वो अपनी औलाद को पहुंचाना चाहते हैं वो औलाद उस मनसब पर पहुंच जाती है, तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है और माँ बाप बेइंतहा खुश होते हैं और ऐसी औलाद पर फख्र करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा बेटा बिजनेसमैन है। अलग अलग अंदाज में वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चों ने माँ बाप की तमन्नाओं को पूरा किया और जैसा माँ बाप ने चाहा वैसे ये बच्चे बन गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, वही बच्चा अगर माँ बाप की आरजुओं और तमन्नाओं के खिलाफ वो बिगड़ जाए, गलत रास्ते पर पड़ जाए, वो शराब पीने लगे, वो चोरी करने लगे, वो बुरे कामों में लग जाए, लड़ाई झगड़ा करने लगे और उसकी वजह से आए दिन घर पे परेशानियां आने लगे, तो ये माँ बाप अपनी उस औलाद से दुखी हो जाते हैं और इतना दुख होता है कि उन माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है और बाज मर्तबा नौबत ये आ जाती है कि उन माँ बाप को ये ऐलान करना पड़ता है कि मेरा इस औलाद से कोई ताल्लुक नहीं, और उसको अखबार में निकलवाना पड़ता है कि मेरा इस बेटे से और या इस बेटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह मेरा और आपका खालिक और मालिक है। अल्लाह भी ये चाहता है कि मेरा बंदा ऐसा बने और ऐसा बने और ऐसा बने और ऐसा बने, और फिर अल्लाह जैसा बनाना चाहता है अल्लाह ने वैसा बनने के लिए इंतजाम किया कि मेरा बंदा ऐसा और ऐसा और ऐसा कैसे बनेगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भेजा, नबियों ने आकर के मेहनत की, फिर नबियों के बाद अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को और ताबईन को और तबा ताबईन को और बुजुर्गान दीन को, औलिया अल्लाह को, उलमाए कराम को और हर ज़माने में दीन के कायदीन और रहबर और रहनुमा और तरबियत करने वाले अल्लाह हर ज़माने में भेजता रहा ताकि ये बंदे वैसे बन जाएं जैसा मैं चाहता हूं। अच्छा, जो बंदा वैसा बन जाता है जैसा अल्लाह चाहते हैं तो फिर अल्लाह ऐसे बंदों पर फख्र फरमाता है। अल्लाह ऐसे बंदों पर फख्र फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इज्तिमा ऐसा नहीं, कोई इज्तिमा ऐसा नहीं जिसमें चंद लोग अलग अलग खानदानों के, अलग अलग घरानों के, अलग अलग कबीलों के एक जगह जमा हुए हों, और अगर वो अल्लाह का घर हो तो क्या कहना, और वहां जमा होकर उस जमा होने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, वो सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहते हों, अल्लाह को मनाना चाहते हों, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे बंदों पर मैं अपनी रहमत और अपनी सकीनत उनके ऊपर नाजिल करता हूं। नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, कि ऐसे मजमे को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते और अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों का अपनी मजलिस में तज़किरा फरमाते हैं।
कि देखो जी देखो ये मेरे बंदे मेरी मोहब्बत में मेरी रजा की खातिर एक जगह जमा होकर मेरा तस्करा करते हैं, इनकी दुनिया की कोई गरज नहीं। तो जब बंदा वैसा बन जाता है जैसा अल्लाह चाहते हैं, तो फिर अल्लाह उन बंदों पर फख्र करता है। अब अल्लाह अपने बंदों को कैसा बनाना चाहता है, ये अल्लाह ने कुरान में बताया कि मैं अपने बंदों को कैसा देखना चाहता हूं। तो फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि मैं अपने बंदों के अंदर आजिज़ी देखना चाहता हूं कि ये सब कुछ करने के बाद फिर यूं समझे कि मैं कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं। ये सारे काम करे और बहुत बड़े बड़े काम करे जो अल्लाह ताला ने इससे लेना तय कर रखा है, ये उन सारे बड़े बड़े कामों को करे और सबको करने के बाद फिर ये समझे कि मैं कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। यहां तक कि उसकी चाल से भी आजिज़ी जाहिर हो। कुरान में लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया अब्द का, और अब्द के माना है गुलाम। गुलाम कहते हैं नौकर को। तो नौकर की शान क्या होती है? मालिक कहे झाड़ू लगा दो कि जी बहुत अच्छा, मालिक कहे गेट पे बैठ जाओ कि जी बहुत अच्छा, मालिक कहे घर की सब्जी ला दो कि जी बहुत अच्छा, मालिक कहे बच्चों को स्कूल पहुंचा दो कि जी बहुत अच्छा। अगर ये नौकर अपने मालिक का इस तरह कहना मानने वाला है तो ये नौकर मालिक को बहुत महबूब है कि जी मेरा नौकर बड़ा वफादार है और बड़ा कहना मानने वाला है। दसियों साल से ये नौकर इसी तरह खिदमत करता चला आ रहा है, जो मालिक ने कहा वो किया, जो मालिक ने कहा वो किया, जैसे मालिक ने कहा वो किया। अब यही नौकर एक दिन अपने मालिक के पास आया तो चेहरे से बड़ा परेशान, कंधे झुके हुए और मायूसी चेहरे से टपक रही। तो मालिक ने पूछा, अब्दुल्ला क्या बात है, आज तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो, आज तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहने लगा, साहब जी बेटी की शादी करीब आ गई, हफ्ता भर रह गया है और शादी का कोई इंतजाम नहीं है और परेशान इसलिए हूं कि पास भी कुछ नहीं है। परेशान इसलिए हूं कि पास भी कुछ नहीं है। तो वो मालिक कहने लगा कि अब्दुल्ला परेशान क्यों होता है, काहे की टेंशन ले रहा है। साहब जी क्या करूं, कुछ है ही नहीं, शादी कैसे करूंगा, हफ्ता भर रह गया है। तो मालिक ने कहा कि अब्दुल्ला मैं हूं ना, मैं हूं ना, तू क्यों परेशान होता है, तुझे शादी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा, तू बेफिक्र रहे। आज तक तूने मेरी वफादारी की है। अब्दुल्ला वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटियों की तरह उसे रुखसत करूंगा। ओहो, मालिक के उस अब्दुल्ला के चेहरे पर, उस नौकर के चेहरे पर ऐसा इत्मीनान और ऐसा सुकून आ जाता है कि मालिक का शुक्रिया अदा करता है कि मालिक अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे और अल्लाह तुम्हें बेइंतहा नवाजे, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। भाई ऐसे ठीक कर लो माइक को।
तुम कितने बेफिक्र हो, बेटी की शादी का हफ्ता भर रह गया है, कोई इंतजाम नहीं है और तुम ऐसे मस्त हो, मिठाई खा रहे हो, आराम कर रहे हो। अरे कुछ सोचा तुमने शादी कैसे होगी? तो वो मुस्कुराया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। कह जी सोने दो, मुझे नींद आ रही है। वो बीवी पीछे पड़ गई कि आखिर बताओ शादी कैसे होगी। तो उठकर बैठ गया और बीवी का हाथ पकड़कर कहने लगा, अरे मालिक ने यह कह दिया है कि अब्दुल्ला ये खाली तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी भी बेटी है और मैं इसको अपनी बेटी की तरह रुखसत करूंगा, तू फिक्र मत कर। ऐसा मालिक हर एक को नहीं मिला करता। देख जिंदगी भर की फर्मा बरदारी का आज ये सिला मिला है। अब वो बीवी भी मुतमईन हो जाती है, खुश हो जाती है। अच्छा, इसी के मुकाबले में एक वो नौकर है, मालिक ने कहा कि जी झाड़ू लगा दो। कहने लगा, वाजी वाह, फैक्ट्री तुम्हारी, झाड़ू मैं लगाऊं? तुम्हारी फैक्ट्री, तुम झाड़ू लगाओ। कि जाओ बच्चों को स्कूल से ले आओ। कहने वाजी वाह, बच्चे तुम्हारे, लेने मैं जाऊं? तुम्हारे बच्चे, तुम जाओ। घर का सौदा ला दो। कि वाजी वाह, घर तुम्हारा, जरूरत तुम्हारी, सौदा मैं लाऊं? क्या इस नौकर को वो मालिक बर्दाश्त करेगा? क्या वो मालिक उस नौकर को अपने पास रखेगा? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह जब इंसान अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाता है, फर्मा बरदार बंदा बन जाता है, मेरे बंदे उठ जा, ये उठ जाता है। मेरे बंदे बैठ जा, ये बैठ जाता है। मेरे बंदे खाना छोड़ दे, ये खाना छोड़ देता है। मेरे बंदे माल खर्च कर दे, ये माल खर्च कर देता है। मेरे बंदे अल्लाह के बंदों की मदद कर दे, ये मदद कर देता है। मेरे बंदे अपनी नींद को कुर्बान कर दे, ये कुर्बान कर देता है। अगर ये बंदा ऐसा बन गया तो फिर वो रब क्या कहता है? इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, कि जब कुछ मांगना अल्लाह से मांगना। और फिर ये बंदा जब कहता है कि मेरे रब, मेरी ये हाजत, मेरी ये जरूरत, मेरा ये काम, तो रब ये कहता है, मेरे बंदे तू क्यों परेशान होता है? मैं हूं ना। तू क्यों परेशान होता है? मैं हूं ना। तेरे सारे काम बनाने के लिए मैं हूं और मैं तेरे सब काम बना दूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मांग, तेरी हर मांग को मैं पूरा करूंगा। और अगर ये बंदा अपने मालिक का नाफरमान बन जाए, इसको आवाज दी जाती रहे और ये कान न धरे, इसको बुलाया जाता रहे और ये ना आए, इसको नींद कुर्बान करने के लिए कहा जाए और ये नींद कुर्बान न करे, इसको बिस्तर छोड़ने को कहा जाए, ये बिस्तर न छोड़े, इसको कारोबार छोड़ने को कहा जाए, ये कारोबार न छोड़े, ये अपनी धुन में लगा रहे, तो फिर फरमाया कि तुम पुकारोगे और तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं मिलेगा। तुम अपनी हाजतों के लिए और अपने मसाइल में तुम बेचैन होते रहोगे और मैं तुम्हारी बेचैनियां बढ़ाता चला जाऊंगा। क्यों? कि मालिक के नाफरमान बन गए। तो पहली बात जो रब ने कही वो क्या कही? व इबादुर रहमान। सबसे पहला काम तो यह है कि तुम रहमान के बंदे बन जाओ। रहमान के बंदे बन जाओ। बंदा मतलब गुलाम, गुलाम मतलब नौकर, कि तुम रहमान के नौकर बन जाओ। अच्छा, नौकर मालिक के सामने कैसे रहता है? नौकर मालिक के सामने अकड़ कर नहीं चलता।
मालिक के सामने कुर्सी पर नहीं बैठता, मालिक के आगे आगे नहीं चलता, मालिक के खाने से पहले खुद नहीं खाता, मालिक के कहे बगैर कोई काम नहीं करता। जैसे एक नौकर अपने मालिक के साथ रहता है, तुम इसी तरह अपने रब के साथ जिंदगी गुजारो कि रब की आवाज पर वो उधर से पुकारे हय्या अलस सलाह और इधर से तुम कहो कि हां मैं हाजिर। वो उधर से कहे हय्या अलल फलाह, तुम कहो कि हां मैं हाजिर। कि जब बंदा अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहता है तो फिर अल्लाह ताला इसके मसाइल को हल करते चले जाते हैं। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई अपने दिल में उतारता चला जाए। यमशून अलल अर्ज़ि हौना, जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ चले। और यह बात अल्लाह ने क्यों कही? यह बात अल्लाह ने इसलिए कही कि बंदा जब इसको कुछ मिलेगा, बंदे को जब कुछ मिलेगा, इल्म मिले, माल मिले, ओहदा मिले, कुर्सी मिले, इज्जत मिले, ये सब जब मिलता है तब इस बंदे के अंदर गुरूर आता है, बड़ाई आती है। ये फितरी चीज है। इल्म आएगा, गुरूर आएगा। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं देखो ये सब कुछ तुमको मिलता जाए, तुम अपने अंदर गुरूर न पैदा होने देना। रहमान के आजिज बंदे बनना, और ऐसे आजिज बंदे बनना कि जब तुम जमीन पर चलो तो तुम्हारे चलने से भी तुम्हारी आजिज़ी जाहिर हो कि एक आजिज और मिस्कीन बंदा जा रहा है। इल्म का गुरूर कितना होता है? अल्लाह ताला ने दुनिया में जितना इल्म नबियों को दिया, इतना इल्म किसी को नहीं दिया। तो सबसे ज्यादा इल्म मिला नबियों को, और नबियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को जो इल्म दिया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने उन सब का इल्म एक जर्रे के बराबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों का, जानवरों का, जिन्नातों का, पत्थरों का, दरख्तों का, सहरा का, इन सब का इल्म दिया। फिर माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का, इन सब का इल्म दिया, अल्लाह ने दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की भी सुने, जिन्नातों की भी सुने, फरिश्तों की भी सुने, जानवरों की भी सुने, पत्थरों की भी सुने, दरख्तों की भी सुने, सबकी सुनते थे और सबकी जबान समझते थे। जिन्नात आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको नबी बनाया है और अल्लाह का कलाम आप पर नाजिल होता है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दरमियान में आएं और हमको दावत दें ताकि हम ईमान कबूल करें और हम भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हों। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वहां जाकर जिन्नातों को जमा करके उनको ईमान की दावत दी और उन्होंने ईमान कबूल किया। जिन्नातों की सुनी, इंसानों की सुने तो सारे सहाबा की सुनी, जो आकर सुनाता उसकी सुनते। आम से आम आदमी, छोटे से छोटा आदमी, यहां तक कि बच्चा भी अगर आकर आपको कुछ सुनाना चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी सुन लेते थे। और कैसे सुनते थे? अल्लाह अकबर। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक जगह चंद बच्चे खेल रहे हैं,
ईद का दिन है, ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा खड़ा रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उस बच्चे के पास खड़े हो गए। उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? वो फौरन आपकी तरफ मुड़ा और आपके हाथ पकड़ लिए, कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बच्चों के अब्बा हैं, इन बच्चों के अब्बा हैं। इनको खिलौने भी मिल गए, इनके कपड़े भी बन गए, इनके घर में खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी बन गईं। आज मेरा बाप नहीं है तो न मेरे कपड़े बने, न मेरा खिलौना आया, न मेरे घर में कोई खाने की अच्छी चीज बनी। अगर आज मेरा बाप होता तो मेरे भी कपड़े बनते, मेरे भी खिलौने आते, मेरे घर में भी खाने की अच्छी अच्छी चीजें बनती। हाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उसके गाल इस तरह पकड़कर कहा कि बेटा, क्या तू इस बात पर राजी है कि तेरा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कहने लगा, हां मैं इस पर राजी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसको गोदी में उठाया और ईदगाह जाने के बजाय वापस घर तशरीफ ले गए और घर जाकर फातिमा से कहा, बेटी फातिमा, इसको नहलाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ। हजरत फातिमा नहला करके लाई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, नए कपड़े तो है ही नहीं, इसे कपड़े कहां से पहनाओ? हजरत आयशा से कहा, या रसूल अल्लाह, घर में कोई बच्चा तो है ही नहीं, मैं इसे नए कपड़े कहां से पहनाऊं? फरमाया, फातिमा से जाकर पूछो, शायद हसन और हुसैन के कोई कपड़े रखे हों, वो लाकर इसे पहनाओ। हजरत फातिमा से पूछा, कहने लगी कि अब्बाजान, 2 ही जोड़े थे, दोनों बच्चों को पहना दिए, अब कोई नया कपड़ा नहीं। आकर आयशा ने बताया, या रसूल अल्लाह, वहां भी कोई नया कपड़ा नहीं है। तो आप नई चादर ओढ़े हुए थे, आपने अपनी चादर उतारी और उतार कर आयशा को दी कि आयशा, इस चादर के 2 टुकड़े करो, एक से इसके तहबंद बांधो और एक टुकड़ा इसको ऊपर से ओढ़ा दो और मुझे पुरानी चादर दे दो, मैं पुरानी चादर ओढ़कर चला जाऊंगा। इस बच्चे का दिल न टूटे, सब नए कपड़े पहने हैं, ये बच्चा भी नए कपड़े पहनकर जाएगा। उस बच्चे को नए कपड़े पहनाकर कंधे पर बिठाकर उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से बच्चों को खेलते देखा था। फिर उस मैदान के करीब पहुंचे जहां बच्चे खेल रहे थे, वहां जाकर आप खड़े हो गए। अब वो जो बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों ने देखा कि यह बच्चा नए कपड़े पहने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर सवार है। सारे बच्चे हैरत से देखने लगे। ये बच्चा यूं कहता है, इन सारे बच्चों को इस बात की तमन्ना थी कि काश आज अगर हमारा बाप न होता तो हमें भी रसूलुल्लाह की गोद मिलती, लेकिन मुझे इस बात की तमन्ना नहीं थी कि मेरा बाप क्यों नहीं है, मुझे इसकी तमन्ना नहीं थी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को इसी तरह कंधे पर बिठाए बिठाए ईदगाह तशरीफ ले गए और ईदगाह में जाकर मुसल्ले के बराबर में खड़ा किया, नमाज पढ़ाई, खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े तो बच्चे को मिंबर पर बिठाया और लोगों से कहा कि लोगों सुनो, लोगों सुनो, यतीम की परवरिश करने वाला कल जन्नत में मेरे साथ इस तरह जमा होगा जैसे ये बच्चा इस वक्त मिंबर पर मेरे साथ बैठा हुआ है। तो बच्चों की भी सुने, जानवरों की भी सुने। एक ऊंट आया और ऊंट आपके कदमों में सर रख करके अपनी गर्दन हिलाने लगा और अपनी जबान बोलने लगा। साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कर रहा है? फरमाया कि ये ऊंट मुझको सजदा कर रहा है। साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर ये जानवर आपको सजदा करता है तो हम ज्यादा मुस्तहिक हैं इस बात के कि हम आपको सजदा करें। फरमाया, नहीं 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 नहीं, सजदा अल्लाह ने इंसानों को सिर्फ अल्लाह को करने का हुक्म दिया। ये सर अल्लाह ने बनाया है, सर बनाने वाले के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा।
ये तो जानवर है। या रसूल अल्लाह, फिर ये क्या कह रहा है? या रसूल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये शिकायत लेकर के आया है, अपने मालिक की शिकायत लेकर के आया है। ये यूं कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक मुझ पर बहुत बोझ लादता है और मुझसे बड़ा काम लेता है और मुझे खाना बहुत थोड़ा देता है। या रसूल अल्लाह, मेरी जान तो बचाएं। जानवर की भी सुने, पत्थर की भी सुने। अबू जहल आया, दोनों हाथों में मुट्ठी बंद किए हुए, और आकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम ये बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए? मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए? इतना कहा, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, उसके हाथों में जो कंकर थे वो कंकर बोल पड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। घबरा करके उसने वो पत्थर फेंक दिए। पत्थरों की भी सुने। आप सफर में तशरीफ ले गए, जंगल में क़याम था, आपको इस्तिंजे की हाजत हुई, पर्दे की कोई जगह नहीं थी, मैदान के चारों तरफ दूर दूर दरख्त लगे हुए थे। आपने दरख्तों को आवाज दी कि ए जंगल के दरख्तों, एक जगह जमा हो जाओ और रसूलुल्लाह के लिए पर्दे का एहतमाम करो, रसूलुल्लाह को अपनी हाजत पूरी करनी है। सारे दरख्त चलकर एक जगह जमा हो गए और दरख्तों ने मिलकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दे का एहतमाम किया। वो पर्दे का एहतमाम हुआ, रसूलुल्लाह अपनी जरूरत से फारिग हुए, फिर फरमाया कि दरख्तों अपनी जगह वापस चले जाओ। वो दरख्त अपनी जगह वापस चले गए। तो दरख्तों की भी सुने, फरिश्तों की सुने। जिब्रील सारा कलाम लेकर के आ रहे हैं और सारी बातें बता रहे हैं और आप उनकी सुन सुनकर हम इंसानों को सुना रहे हैं। फरिश्तों की भी सुने। माजी का इल्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबकी सुनाते चले गए। आदम ने ये किया, आदम के जमाने में ये हुआ, नूह के जमाने में ये हुआ, लूत के जमाने में ये हुआ, सालेह के जमाने में ये हुआ, हूद के जमाने में ये हुआ, मूसा के जमाने में ये हुआ, ईसा के जमाने में ये हुआ, इब्राहिम के जमाने में ये हुआ, इस्माइल के जमाने में ये हुआ, याकूब के जमाने में ये हुआ, यूसुफ के जमाने में ये हुआ। सब सुनाते चले गए। माजी का इतना इल्म अल्लाह ने दिया। फिर मुस्तकबिल का इल्म अल्लाह ने दिया कि आइंदा क्या होगा, कयामत कैसे आएगी, याजूज माजूज कैसे निकलेंगे, दज्जाल कैसे जाहिर होगा, फिर दज्जाल कैसे मारा जाएगा, फिर अल्लाह का कलमा कैसे सरबुलंद होगा, फिर सूरज कैसे मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, फिर पहाड़ कैसे उड़ेंगे, फिर आसमान कैसे टूटेगा, फिर जमीन कैसे फटेगी, फिर समंदर से आग कैसे निकलेगी, फिर क़यामत कैसे कायम होगी, फिर आखिरत में क्या होगा, फिर जन्नत कैसी होगी, फिर दोज़ख कैसी होगी, सब बताते चले गए। तो माजी भी बताया, हाल भी बताया, मुस्तकबिल भी बताया। इंसानों की भी सुनी, जानवरों की भी सुनी, परिंदों की भी सुनी, दरख्तों की भी सुनी, पत्थरों की भी सुनी। सब कुछ कर इतना इल्म दिया। और इतना सारा इल्म देने के बाद अल्लाह ने क्या कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या कहा? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जो इल्म दिया है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। किससे कह रहे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनको माजी का भी इल्म दिया, हाल का भी इल्म दिया, मुस्तकबिल का भी इल्म दिया, इंसानों का भी दिया, जन्नतों का भी दिया, फरिश्तों का भी दिया, जानवरों का भी दिया, दरख्तों का भी दिया, सबका इल्म दिया। उनसे क्या कह रहा है अल्लाह? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जो इल्म दिया है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। और फिर फौरन अगली आयत में अपनी शान बेनियाजी को जाहिर फरमाया, वला इन शिना
वला इन शिना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, और अगर मैं चाहूं तो ये जो इल्म मैंने तुमको दिया है मैं ये सब तुमसे वापस ले लूं। तो अब बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इल्म को जब अल्लाह ये कहे कि इल्म थोड़ा, तो मेरे तुम्हारे इल्म की क्या हैसियत, मेरे तुम्हारे इल्म की क्या हैसियत, जिस इल्म पर हम गुरूर में मुब्तला हैं कि जी मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मेरा ये मकाम और मेरा वो मकाम। कुरान ने साफ ऐलान किया है कि मैं तुमको कैसा देखना चाहता हूं, तुमको सब मिले और फिर ये कहो इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक आम मुसलमान, मैं एक आम मुसलमान। तुम बहुत बड़े बड़े काम करो, बहुत बड़े बड़े काम करो। दुनिया में दीन का सबसे बड़ा काम कौन सा? कुरान ने बयान किया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, दुनिया में उससे अच्छी बात किसी की नहीं, दुनिया में उससे बड़ा काम कोई नहीं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। अब जाहिर बात है जो आदमी इस काम को कर रहा हो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, तो मेरी और आपकी निगाह में वो कितना बड़ा आदमी है, उसका कितना बड़ा मकाम है, उसका कितना बड़ा स्टेटस है, जिसको अल्लाह ये कहे कि इससे अच्छी बात किसी की नहीं हो सकती, इससे अच्छा काम किसी का नहीं हो सकता कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। क्या बस इससे काम चल जाएगा? अल्लाह ने फौरन अगली बात कही कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए और उसके अमल अच्छे हों, वह आमिला सालिहन, उसके अमल अच्छे हों। तो इतना बड़ा काम करे, अमाल अच्छे हों और हाल क्या हो, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक आम मुसलमान, मैं तो एक आम मुसलमान। अच्छा, अमल अच्छे हो का क्या मतलब? अमल अच्छे हो का मतलब हमने ये समझा है कि सर पर टोपी हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, हाथ में तस्बीह हो, पेशानी पर निशान हो, मेरे अमाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। हालांकि ये अमल का एक जुज है, अमल का एक जुज है। तो कुरान क्या कह रहा है? तुम्हारे सब अमाल अच्छे हों, यानी इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक, किरदार, हया, पाकदामनी, तकवा, तवक्कुल, ताल्लुक में अल्लाह, ये सारी चीजें अच्छी हों। और इन सबको अच्छा बनाने के बाद फिर तुम्हारे दिल का हाल ये हो, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं एक आम मुसलमान। क्यों? अल्लाह गुरूर को खत्म कर देना चाहते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह अल्लाह ने कोई ओहदा दे दिया, अल्लाह ने कोई ओहदा दे दिया, सदर साहब बन गए, प्रिंसिपल साहब बन गए, डायरेक्टर साहब बन गए, वजीर साहब बन गए, हाँ, सदर ममलकत बन गए, तो जाहिर बात है गुरूर आएगा, गुरूर आएगा कि ये ओहदे गुरूर जाहिर करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये ओहदे अल्लाह के बंदों की खिदमत करने के लिए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कि जब कोई आदमी ओहदे वाला बन जाए तो ये ओहदेदार कौम का खादिम है, कौम का खादिम है। ये ओहदा कौम की खिदमत के लिए मिला। अब खिदमत कैसे करे? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया। बादशाह वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं,
रात की अंधेरी है और घर से उठकर जा रहे हैं, इसके घर उसके घर, इसके घर उसके घर, घरों की आवाजें सुनते हुए जा रहे हैं। एक घर से रोने की आवाज आ रही है, खड़े हो गए, कान लगा लिया, घर में रोना पीटना क्यों मचा है? सुना तो बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। बहुत देर हो गई, मां की आवाज सुनाई दी कि बेटा बस थोड़ी देर। और वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लग रही है अम्मा, भूख लग रही है, और रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुंडी बजाई, पूछा क्या हुआ, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? कि 3 दिन से इन बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। कि फिर ये चूल्हे पर क्या है? कि चूल्हे पर पानी रख दिया है बच्चों की तसल्ली के लिए कि खाना बन रहा है, इस इंतजार में शायद ये बच्चे रो रो करके सो जाएं और ये रात गुजर जाए। तो वो हज़रत उमर ने कहा कि तुमने अमीरुल मोमिनीन को नहीं बताया? वो औरत कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन को तो अल्लाह समझेगा, उसने खबर नहीं ली कि हमारे घर का क्या हाल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन वहां से निकले और अपने खादिम असलम को साथ लेकर बैतुल माल पहुंचे और एक बोरे में खाने का सामान भरवाया और सामान भरवाकर असलम से यूं कहा कि इसको मेरी पीठ पर लाद दो। वो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन खादिम हाजिर है, मैं लेकर चलूंगा। फरमाया ना, कल क़यामत के मैदान में तू मेरा बोझ उठाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। खादिम की मौजूदगी में, नौकर की मौजूदगी में बादशाह वक्त अपनी पीठ पर बोरा लाद करके उसके घर जाता है और घर ले जाकर खाने का सामान देता है। लो जल्दी से खाना बनाओ। माँ खाना बनाती है, बच्चों को खाना खिलाती है, बच्चों का पेट भर जाता है, खेलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। असलम ने यूं कहा, अमीरुल मोमिनीन काम हो गया, चलिए। फरमाया नहीं, जितनी देर इनको रोता हुआ देखा है, इतनी देर इनको हंसता हुआ तो देख लो। वो औरत दुआएं देती है, वो कहती है अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, और अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम थे, अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कल सुबह अमीरुल मोमिनीन के पास जाना और जाकर उनको हाल बताना। कहने लगी, मैं तो जाकर ये कहूंगी कि अमीरुल मोमिनीन तुम्हें बनाए, तुम बताओ कहां मिलोगे। फरमाया कि तुम जब दरबार में आओगी मैं वहीं तुमको मिलूं। हाँ, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस दिन से अमीरुल मोमिनीन बने 10 साल तक हुकूमत की, 10 साल तक पैर फैला कर नहीं सोए। लोग यूं कहते थे, अमीरुल मोमिनीन सुकून से आराम क्यों नहीं करते? फरमाया कि अगर मैं सुकून से लेट गया और उम्मत में कोई परेशान हुआ तो कल क़यामत के मैदान में मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि उमर तू सो रहा था और उम्मत परेशान थी। बादशाह वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, सारी दुनिया को पैगाम दिया। दस्तरखान लगा, दस्तरखान पर 3 सालन लाकर रख दिए गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी गुजार कर चले गए, कभी दस्तरखान पर 2 सालन जमा नहीं हुए, और मेरा साथी अबू बकर सारी जिंदगी गुजार कर चला गया, उसके दस्तरखान पर 2 सालन नहीं जमा हुए। उमर कैसे इस दस्तरखान पर बैठ सकता है? मैं अपने साथियों के कदम ब कदम चलूंगा। बादशाह वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के बीच में एक आदमी खड़ा होता है, यूं कहता है, अमीरुल मोमिनीन ये जो कुर्ता पहने हो कहां से आया? ये जो कुर्ता पहने हो कहां से आया? लोगों ने कहा, खामोश हो जाओ, तुम अमीरुल मोमिनीन से सवाल करते हो?
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमीरुल मोमिनीन से भी यह सवाल कर सकें कि यह चीज तुम्हारे पास कहां से आई। हां, कौम का सरदार होना यह कोई मामूली बात नहीं है। किसी सोसाइटी का, किसी फाउंडेशन का, किसी इलाके का, किसी इदारे का सदर बन जाना, मोहतमिम बन जाना, जिम्मेदार बन जाना, यह मामूली बात नहीं है। एक पैसे के हेर फेर पर कल क़यामत के मैदान में अल्लाह गर्दन नाप देगा। हदीस शरीफ में आता है, एक पैसे की बदउनवानी पर 700 मकबूल नमाजें ले ली जाएंगी। इसलिए अपने ओहदे का इस्तेमाल अपने गुरूर के लिए मत करना, अपनी इज्जत और वजाहत के लिए मत करना, बल्कि अल्लाह ने जो ओहदा दिया है इस ओहदे को कौम की खिदमत के लिए अपनी सआदत समझ करके इस्तेमाल करना। माल आएगा तो गुरूर आएगा, माल आएगा तो गुरूर आएगा कि जी मैं पैसे वाला, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हां, सहाबा कराम कैसे बड़े बड़े माल वाले और कैसी अपनी जिंदगियों को छुपाकर और अपने खर्च को छुपाकर चले गए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, दुनिया में बहुत बड़े बड़े मालदार आए, लेकिन किसी के नाम का हिस्सा नहीं बना मालदार। बड़े बड़े माल वाले आए, लेकिन किसी के नाम का हिस्सा मालदार नहीं बना। हजरत उस्मान एक ऐसे माल वाले हैं कि अल्लाह ने उनकी मालदारी को उनके नाम का हिस्सा बना दिया। उस्मान कौन? उस्मान गनी, और गनी के माना मालदार। क्या उस्मान कौन? उस्मान मालदार। अब ये माल वाले कैसे थे? एक गांव के कुछ लोग आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे गांव में एक कुआं है और कुआं यहूदी का है, वो हमको पानी नहीं लेने देता, और जब पानी लेने जाओ तो पैसे मांगता है। हम गरीब लोग, हम लोग बहुत परेशान हैं, या रसूल अल्लाह हमारे लिए कोई इंतजाम कर दीजिए। साहब बैठे हुए थे, उसने अपनी कहानी सुनाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये कहकर वो गांव के लोग चले गए, मजलिस खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु मजलिस से उठे और सीधे उस गांव पहुंच गए, और गांव में सीधे उस यहूदी के पास गए और उस यहूदी से यूं कहा कि भाई ये कुआं तू मुझे बेच दे, ये कुआं तू मुझे बेच दे। कहने लगा कि वाजी वाह, अपनी चलती चलाती दुकान तुम्हें दे दूं? क्यों? मैं तो नहीं देता। कहने लगा, जी जो कीमत मांगोगे वो कीमत दे दूंगा, कुआं मुझे दे दो। कहने लगा, ना, किसी कीमत पर नहीं देता। बहुत खुशामद की, कीमत बढ़ाते चले गए, लेकिन वो किसी तरह तैयार नहीं हुआ। अब हजरत उस्मान सोचने लगे और थोड़ी देर सोचकर बोले कि अच्छा एक काम करो, कि क्या, आधा कुआं मुझे दे दो। तो वो कहने लगा, उस्मान कुआं भी कोई आधा होता है? फरमाया, हां। कि वो कैसे? कि हफ्ते में 7 दिन है, 3 दिन कुआं मेरा, 4 दिन कुआं तुम्हारा। और सुनो, तुम अगर आधा कुआं मुझे दोगे तो तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुम्हें दे दूंगा। अब उसको लालच आ गई, कहने लगे, यार ये बड़ा बुद्धू आकर फंसा है कि 3 दिन कुआं लेगा, 4 दिन कुआं मेरा रहेगा, और ये कह रहा है कि जो कीमत मांगोगे वो दे दूंगा। कहने लगा, जी 40,000 दरहम लूंगा, आज के नहीं, 1450 साल पहले के 40,000 दरहम। जैसे ही उसने कहा, हजरत उस्मान ने कहा, मंजूर है।
और 40,000 दरहम में सौदा करके चले आए और आकर अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, उन गांव वालों को बुला लीजिए। वो गांव वाले आए, फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने आधा कुआं खरीद लिया है। तो अल्लाह के रसूल भी मुस्कुराने लगे। फरमाया, उस्मान, कुआं भी कोई आधा होता है? फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, 3 दिन कुआं मेरा और 4 दिन कुआं उस यहूदी का। तो अब इन गांव वालों से कहिए कि 3 दिन में अगले 4 दिन का पानी भर लिया करें। 3 दिन में अगले 4 दिन का पानी भर लें। गांव वाले खुश हो गए, अपने गांव चले गए। अब वो जो 3 दिन हजरत उस्मान वाले थे, उस दिन दिन भर लोग पानी भरते रहते और अगले 4 दिन का स्टॉक कर लेते। जब उसकी बारी आती तो दुकान बंद, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। अब वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि अरे यार, ये मुल्ला जी बेवकूफ बनाकर चले गए, मुल्ला जी बेवकूफ बनाकर चले गए। हाँ, आदमी समझता ना कि मुल्ला जी तो बेवकूफ होते हैं, और जब मुल्ला जी ही घुमा देना तो फिर आदमी बड़ा घबराता है कि यार ये कहां से, मुल्ला जी ने ऐसा कैसे कर दिया। तो मुल्ला जी की चालाकी समझ में नहीं आती। अब हजरत उस्मान की ये चाल पहले तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब ग्राहक आना बंद हो गए तब कह रहे ये क्या हुआ। अब बहरहाल मरता क्या ना करता। जब कुछ दिन गुजर गए, हजरत उस्मान फिर आए। हाँ भाई, बाकी का आधा बेचोगे? बाकी का आधा बेचोगे? अब वो इनकार करे तो कैसे और इकरार करे तो कैसे। कहने, अगर चाहो तुम तो मैं तुम्हारा यह आधा भी खरीदने के लिए तैयार हूं। तो उसने फिर अकड़ दिखाई। कहने लगा, हाँ दे तो दूंगा, लेकिन कीमत वही लूंगा जो पहले ली थी, 40,000 दरहम। हजरत उस्मान ने कहा, एक शर्त है, एक शर्त है कि इस 40,000 में इस आधे कुएं के साथ ये सारा बाग जो है ना है, ये भी लूंगा। उन्होंने कहा मंजूर है। तो पूरा बाग खरीदा और वो आधा कुआं खरीदा, 40,000 दरहम फिर दिए और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरा कुआं और सारा बाग खरीद लिया और ये सब अब आपकी नजर, और गांव वालों से कहिए कि वो इसका पानी इस्तेमाल करें। और फिर अल्लाह ने उस कुएं में और उस बाग में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि आज तक वो कुआं भी चल रहा है और उस बाग में भी फसल आ रही है। और तो और उस बाग की तिजारत चूंकि हजरत उस्मान ने वक्फ कर दिया था, आज तक वो वहां के रजिस्टरों में आज तक हजरत उस्मान के नाम से उसका खाता चल रहा है। हर साल उसकी फसल बिकती है और उसका पैसा मस्जिद नबवी के खिदमत करने वालों की तनख्वाह में इस्तेमाल किया जाता है। मैं उस बाग में गया, उसका जो उस वक्त मालिक था, मैंने उससे पूछा कि यहाँ का निजाम क्या है। कहने लगा, जी हर साल इसकी फसल इसका सौदा होता है, बटाई पर उठता है। मैंने कहा, एक साल में कितना पैसा? कहने, कम से कम 5 लाख रियाल। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रियाल में हर साल की फसल उठती है। और ये सारा पैसा हजरत उस्मान के नाम से जमा होता है और फिर वो बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी के खुद्दाम पर खर्च किया जाता है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इतना बड़ा माल खर्च करने वाला और कैसी जिंदगी गुजारी। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, घर में कुछ नहीं है, फाके हो रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। फरमाया कि अच्छा, उस्मान के घर चले जाओ और ये कहना कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। वो आए, हजरत उस्मान के घर पहुंचे, कुंडी बजाने के लिए कुंडी पकड़ी, बजाने ही जा रहे थे कि अंदर से आवाज आई, चिराग की लौ हल्की कर दो, तेल ज्यादा जल जाएगा। चिराग की लौ हल्की कर दो, तेल ज्यादा जल जाएगा। तो ये कुंडी बजाने के बजाय कुंडी छोड़कर चुपचाप चले आए।
अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने किस आदमी के घर भेज दिया? इतना बखील आदमी, इतना कंजूस आदमी कि वो अपने घर वालों को इस पर डांट रहा था कि चिराग की लो हल्की करो, तेल ज्यादा जल जाएगा। वो भला मुझे क्या देगा? वो भला मुझे क्या देगा? फरमाया तुमने कुछ कहा कि जी ना, कि अच्छा तो फिर जाकर कहो। फिर लौट कर आए। जब ये सुन लिया था तो ये तो यकीन हो गया था कि कुंडी बजा भी थी और उस्मान आ भी गए, तो जो आदमी चिराग की लो के तेज होने पर घर वालों को डांट रहा हो, उससे मैं अपनी जरूरत बयान करूंगा तो 2 रियाल, 4 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल देकर रवाना कर देगा। लेकिन रसूलुल्लाह का हुक्म था, इसलिए आकर कुंडी बजाई। हजरत उस्मान निकल कर आए। क्या बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मेरी एक जरूरत है, घर में फाकों की नौबत है, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। फरमाया बैठो बैठो बैठो। फिर खादिम को बुलाया कि चादर लाओ, चादर बिछवाई। फिर फरमाया सामान लाओ, खाने का सामान लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। इतना मंगवाया कि ढेर लग गया। पूछा कि इसको लेकर कैसे जाओगे? क्या? अच्छा सुनो, ठहरो, अरे भाई ऊंट लेकर आओ, ऊंट लेकर आओ। ऊंट मंगवाया, उसकी बांधी और बांधकर ऊंट के ऊपर रखी और ऊंट पर रखकर यूं कहा कि भाई मुझे माफ करना, अभी इस वक्त इतना ही था, ये थोड़ा सा है, अपनी वक्ती जरूरत पूरी कर लो, इंशाअल्लाह मेरा एक माल की लाट आ रही है, जब वो आ जाएगी तब मैं तुम्हें दूंगा, ये तो अभी वक्ती जरूरत के लिए है। अब वो आदमी एक बार तो उस्मान का चेहरा देखे और एक बार सामान देखे, फिर उस्मान का चेहरा देखे, फिर सामान देखे। हज़रत उस्मान ने कहा क्या बात है भाई, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी? कहने लगा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, जरूरत तो क्या, ये तो महीनों की जरूरत का सामान है। कि फिर क्या बात है? कि बात ये है कि या तो तुम पहले घर में नहीं थे, कोई और था, और अगर तुम घर में थे तो फिर अब ये बाहर तुम कोई और हो, तुम और घर वाला एक नहीं हो सकते। कि क्यों? कि मैं पहले आया था तो तुम घर वालों को इस बात पर डांट रहे थे, और अब दोबारा आया तो तुमने इतना दिया, ये समा अकल से परे है। फरमाया सुनो, ये जो तुमको दिया है आखिरत में मेरा खजाना जमा हो गया, और वो जो तेल जल रहा है कल क़यामत में मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, माल आए तो माल का गुरूर ना आए। माल इसलिए है ताकि अल्लाह के बंदों पर खर्च किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना है, कहत पड़ गया, मक्का की सारी खेती सूख गई, जानवरों की मौत होने लगी। लोग आए, लोगों ने कहा कि जी उस्मान की एक माल तिजारत का काफिला आ रहा है और हम उस्मान से सौदा लेना चाहते हैं, लेकिन उस्मान हमको सौदा देने को तैयार नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा तुमने बात की? कि हाँ हमने बात की, हमने रुपए के माल की कीमत 5 रुपया तक लगा दी कि उस्मान हम 5 रुपए तक देने के लिए तैयार हैं, ये गल्ला जो आया है ये तुम हमें दे दो। हजरत उस्मान ये कहते हैं कि ना, पैसे कम हैं और बढ़ाओ, पैसे कम हैं और बढ़ाओ। अमीर मोमिनीन आप बताओ कि 1 रुपए के 5 रुपए हम दे रहे हैं, फिर उमर ये कहते हैं, उस्मान ये कहते हैं कि पैसे कम हैं, ये तो ज्यादती है। हजरत उमर ने हजरत उस्मान को बुलवाया, फरमाया उस्मान ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम रुपए की कीमत के 5 रुपए से भी ज्यादा मांग रहे हो, लोग तुमको 5 रुपए देने को तैयार हैं और तुम इनको माल नहीं दे रहे हो। कहने लगे अमीर मोमिनीन मैं क्या करूं,
मेरे माल की इससे ज्यादा कीमत लग चुकी है और मैं इनसे ये कह रहा हूं तुम कीमत बढ़ाओ, जितने में सौदा मेरा हुआ है उससे ज्यादा तुम दे दोगे तो हम माल तुम्हें दे देंगे। ये 5 से आगे बढ़ नहीं रहे, मेरा सौदा इससे ज्यादा का है, मैं अपना नुकसान क्यों करूं? तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, उस्मान तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसे नहीं थे कि तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने माल की कीमत ज्यादा लगाओ, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं क्या करूं, एक खरीदार ऐसा है जिसने मेरे माल की इससे कहीं ज्यादा कीमत लगा रखी है, तो मैं इन्हें क्यों दूं, मैं इनका नुकसान क्यों करूं? साहबा कहने लगे अमीरुल मोमिनीन इनसे कहिए कि वो गाहक लाए सामने, कौन है जो इससे ज्यादा कीमत दे रहा है? हज़रत उमर ने कहा उस्मान लाओ उस गाहक को पेश करो, कौन है जो इससे ज्यादा कीमत दे रहा है? हज़रत उस्मान कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये आपका हुक्म है? फरमाया हाँ मेरा हुक्म है। कहने अगर आपका हुक्म न होता तो मैं उस खरीदार का नाम आपको न बताता, लेकिन चूंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आप पूछ रहे हैं इसलिए बताता हूं। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। कि मेरे माल का जो खरीदार है उस खरीदार ने 1 रुपए के सौदे की 700 रुपए कीमत लगा रखी है। अब बताइए अमीरुल मोमिनीन मैं सौदा इनको दूं या सौदा उसको दूं? कि क्या मतलब कि रब ये कहता है कि जिसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया वो ऐसा है जैसे उसने खेत में 1 दाना डाला और उस 1 दाने में 7 बालें निकली और हर बाल में 100 दाने लगे, 700 गुना। और फिर फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अमीरुल मोमिनीन सौदा मैंने रब से कर लिया है, ये माल बिकेगा नहीं, ये माल अहले मक्का पर और अहले मदीना पर और अहले अरब पर यह माल अल्लाह के वास्ते तकसीम किया जाएगा। हां माल मिले तो गुरूर में मत मुब्तला होना, माल को इस तरह खर्च करना। अल्लाह अपने बंदों को ऐसा देखना चाहता है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि उनके अंदर आजिज़ी हो, माल खर्च करें तो आजिज बनकर, इल्म के दरिया उंडेले तो आजिज बनकर, ओहदों और कुर्सियों पर पहुंच जाएं तो आजिज बनकर, और चूंकि इल्म का गुरूर, माल का गुरूर, ओहदे का गुरूर जबान का खराब बना देता है, जबान का खराब बना देता है। आदमी जबान गलत इस्तेमाल करने लगता है। इल्म आया, आप ने जाकर मुलाकात की, अच्छा माशाल्लाह कहां रह रहे हैं आप, कहां रह रहे हैं? कि जी इस फखरपुर में। अच्छा कौन से मोहल्ले में? फला मोहल्ले। अच्छा वहां रहते? अरे साहब क्या बताएं, साहब जाहिलों की बस्ती, साहब जाहिलों की बस्ती, और बड़ी घुटन होती है वहां मुझे। क्यों? इल्म का गुरूर है, इसलिए सब जाहिल नजर आ रहे हैं। माल का गुरूर आ गया। किसी बस्ती में मैं रहता था, पूछा भाई कहां रहते हो? कि जी फला। अरे साहब क्या बताएं, सब खलीस मलिच लोग रहते हैं, चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, हर तरफ से बदबू आती रहती है। कहीं कोई पौष कॉलोनी में कोई फ्लैट खाली हो तो बताना। माल का गुरूर आ गया। कुरान इससे मना कर रहा है। अब जबान के बोल खराब न करना, बल्कि इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर कोई तुमसे ऐसी वैसी बात करे, उल्टी सीधी बात करे, तो तुम क्या करना? सलामती की बात करना।
सलामती की बात करना, प्यार की बात करना, मोहब्बत की बात करना। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह मुझे तुम्हें ऐसा देखना चाहता है कि तुम ऐसे बंदे बनकर जियो कि अल्लाह को भी तुम पर प्यार आए और तुम्हारी जबान से निकले जुमलों को अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने फख्र बनाकर पेश करे, ये देखो ये मेरा बंदा, ये देखो ये मेरा बंदा। सहाबा ने जब इस जिंदगी को इख्तियार किया तो अल्लाह ने उनके गुण गाए, रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। ये देखो जियाले मर्द, ये देखो जियाले मर्द, इन्हें कहते हैं मर्द। कौन है मर्द? ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किए वादे को सच्चा कर दिखाया। ये वो हैं जिनमें इनमें बहुत से ऐसे हैं जो अपने वादों को पूरा करके अल्लाह से जा मिले, और बहुत से ऐसे हैं जो अपने वादों के पूरा होने का इंतजार करते हैं और उनके इरादों में कोई तब्दीली नहीं। हाँ, अल्लाह ने बयान किया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह ने बंदों को सुनाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये देखो मेरे जियाले मर्द, ये देखो मेरे बंदे, ये वो बंदे हैं जिनको माल की खरीद और फरोख्त, माल का आना और जाना, तिजारतों का बढ़ना और घटना, ये सारी चीजें मुझसे गाफिल नहीं करती। ये मेरी याद में लगे रहने वाले, मुझे पुकारने वाले, मुझसे दिल लगाने वाले बनकर जीते हैं और इसी तरह जीकर दुनिया से आते हैं। यह है मर्द। कुरान कहता है जो अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, जो अल्लाह के आजिज बंदे हैं, शान क्या है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कि जब रात का आखिर हिस्सा शुरू होता है, इनके बिस्तर इन्हें उछाल देते हैं और ये रब के सामने खड़े हो जाते हैं। ये रब को पुकारते हैं, कभी जोर से, कभी आहिस्ता, कभी रोकर, कभी हंसकर, कभी दिल में, कभी जबान से, कभी चुपके चुपके अपने रब को अपनी कहानी सुनाते हैं, अपना दखड़ा सुनाते हैं, अपने दर्द सुनाते हैं, अपने रब से बातें किया करते हैं। और जब ये रब से बात करते हैं, रब इनके जवाब में कहता है, उस्तऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह के ऐसे बंदे बनो और अल्लाह ऐसा बंदा मुझे तुम्हें देखना चाहते हैं। और ये बंदगी आएगी कैसे? ये बंदगी आएगी अल्लाह के सामने नाक रगड़ने से, अल्लाह के सामने सर झुकाने से। जो जितना बड़ा होता चला जाए उतना रब के सामने झुकता चला जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मैंने कारगुजारी सुनी आपके इस इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन की। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए और बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए और खूब आपको हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह के बंदों की अल्लाह को राजी करने की नीयत से खिदमत करने की अल्लाह खूब तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, बंदों की खिदमत के साथ साथ रब की इताअत फर्ज है। बंदों की खिदमत के साथ साथ रब की इताअत फर्ज है। रब ने कहा है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तुम्हारी इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन तब जानदार और शानदार है कि इस इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन का हर फर्द पांचों वक्त का नमाजी हो, मस्जिद का आबाद करने वाला हो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के सामने झुकाने वाला हो, अल्लाह की खुशामद करने वाला हो, अल्लाह को राजी करने वाला हो। तब ये तुम्हारा फाउंडेशन दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब है। अगर ऐसा न हुआ तो तुम हो सकता है दुनिया में चंद इंसानों की भलाई करके चले जाओ, लेकिन उनका भला होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त सबसे है और खुसूसन इस फाउंडेशन के अफराद से कि सब ये नियत करो कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हमारे फाउंडेशन के जितने नौजवान हैं ये नियत करो कि जी हम खुद तो नमाज का एहतिमाम करेंगे, अपनी बस्ती के लोगों को नमाज की तरफ बुलाने की मेहनत करेंगे। करोगे? सब करोगे?
इस नीयत के साथ जियो और इस नीयत के साथ काम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी और अल्लाह तुमसे वो काम ले लेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। अस्बाब पर निगाह मत रखो, जेब पर निगाह मत रखो, गैब पर निगाह रखो, गैब पर निगाह रखो। काम अल्लाह के लिए करो, काम अपनी इज्जत अफजाई के लिए मत करो। काम अल्लाह के लिए करो, काम अपने नाम और अपनी सुरखरुई के लिए मत करो। काम अल्लाह के लिए करो, लोगों की मदद अल्लाह के लिए करो और जवाब में वो कहो जो अंबिया कराम ने कहा, मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। ए लोगों, मुझे तुमसे इसका कोई बदला नहीं चाहिए, हमें इसका बदला तो हमारा अल्लाह देगा। काम इस तरह करो जिस तरह नबियों ने किया। इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। ए लोगों, मैं तुम्हारा खैर खाह बन करके आया हूं, तुम्हारी खैर खाही चाहता हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। इस तरह लोगों के खैर खाह बनकर, लोगों के भले बनकर, लोगों के दरमियान में फिरो। उनकी दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करो, उनकी आखिरत की जरूरतों को भी पूरा करो। करोगे? सब करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। एक दरखास्त है मेरी आपसे। देखो, ये फखरपुर वाले, मैं गांव का नाम भूल जाता हूं आपके, मोहई, आप बहुत बहुत मेहमान नवाज और बहुत मोहब्बत करते हो, मैं जानता हूं। मैं आप सबकी मोहब्बत का बड़ा कदरदान हूं। मेरे सर आंखों पर है आपकी मोहब्बत और आप बड़े मेहमान नवाज हो। बड़ी मेहमानदारी आपने हमारी की, पीछे भी की और आज भी की। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। एक बात सिर्फ इतनी से बता दो कि मेहमान को खुश करोगे या मेहमान को नाराज करोगे? अरे बोलो, खुश करोगे? हमेशा खुश करते चले आए, आज भी खुश करोगे? करोगे ना? तो देखो, मेरी एक दरखास्त है तुमसे। मैं तुम्हारा मेहमान हूं और तुम सब मेरे मेजबान हो। मेजबान का काम यह है कि वो काम करे जिससे मेहमान खुश हो। तो मेरी एक दरखास्त है, मैं चूंकि मुझे सफर करना है, अभी यहां से 7.5 घंटे का सफर है और मुझे सुबह फिर कॉलेज पहुंचना है। आप सब लोगों ने ये जलसा सजाया है। अभी हजरत मौलाना हारिस साहब दामद बरकातुहुम का बहुत कीमती बयान होगा। आप मुझको अगर अपना मेहमान समझते हो और आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी इस दरखास्त को कबूल कर लेना कि ये मजमा जैसा बैठा है ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक दुआ नहीं हो जाएगी। करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, दूसरी बात देखो, हम जाएंगे तो आप उठोगे मुसाफा करने के लिए, तो मेरी दरखास्त यह है कि मैं आपको सलाम कर रहा हूं, आप मेरे सलाम का जवाब दे दो। मुसाफा उधार है, मुसाफा उधार है। अगली मर्तबा अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाअल्लाह जब मुलाकात होगी मुसाफा करूंगा, और अगर यहां न हो सका तो कल इंशाअल्लाह जन्नत में मुसाफा होगा। करोगे इंशाअल्लाह? अब देखना है कि कितने बड़े तुम मेजबान हो और तुम कितनी अपने मेहमान से मोहब्बत करते हो। आज इसकी मिसाल कायम करनी है। करोगे ना इंशाअल्लाह? ये सारा मजमा जैसा बैठा है ऐसे ही सुकून से बैठकर हजरत के बयान के बाद और दुआ के बाद यहां से उठकर जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे और अल्लाह हमारे और आपके यहाँ जमा होने को हमारी और आपकी नजात का जरिया बना दे। जज़ाकुमुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।